स्वागत है दोस्तों विकास शर्मा क्लासेस में। आज अपन पढ़ेंगे स्टैटिस्टिक्स का लेक्चर 6। मैंने लेक्चर 5 में आपको मोड के बारे में बताया था। मोड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स थे इंपॉर्टेंट मैंने सब कुछ आपको उस लेक्चर में बताया था। इससे ज़्यादा आपको मोड के पॉइंट कहीं पे भी नहीं मिलेंगे, आप चाहे कितना भी सर्च कर लीजिएगा। मैंने आपको हिस्टोग्राम से भी मोड निकालना बताया, मैंने इंस्पेक्शन मेथड बताया, मैंने ग्रुपिंग टेबल मेथड बताया। तो मोड से रिलेटेड जितने भी पॉइंट थे मैंने पिछले वाले लेक्चर में आपको बता दिए थे। जो आज का लेक्चर है वो है आपका ज्योमेट्रिक मीन का, और मैं समझ जाता हूँ कि ये लेक्चर आने में काफ़ी देरी हो गई। तो आज अपन पढ़ेंगे क्या, लेक्चर 6 स्टैटिस्टिक्स का है, और आज जो पढ़ने जाएंगे वो है ज्योमेट्रिक मीन। अब ये ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है इसके बारे में आज अपन पूरी चर्चा करेंगे, डिटेल से चर्चा करेंगे। आप बस सुनते रहिए आराम से, और जो बात को आपको नोट करना है वो आराम से आप नोट कीजिए, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूँ। तो आप बस शांति बनाए रखिए और सुनते रहिएगा। देखिए ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है। सबसे पहली बात तो ये कर लेते हैं कि ज्योमेट्रिक मीन होता क्या है, क्योंकि चैप्टर को पढ़ रहे हैं ज्योमेट्रिक मीन। अब ज्योमेट्रिक मीन में देखिए, ज्योमेट्रिक मीन का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्रिक मीन इज द nth रूट, अभी इस बात को ध्यान में रखिएगा, nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द n क्वांटिटीज ऑफ ए सीरीज। आपकी सीरीज मिलेगी जिसमें n क्वांटिटीज रहेगी, यानी ऑब्जर्वेशन रहेंगे। जितने ऑब्जर्वेशन रहेंगे उनको क्या करना है, उनका प्रोडक्ट करना है, और उन प्रोडक्ट का nth रूट करना है। समझ रहे हो ना, वही आपका ज्योमेट्रिक मीन है। ज्योमेट्रिक मीन अब हिंदी में देखिए, गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी कि उसमें संख्याएं होती है। ध्यान रखिएगा डेफिनेशन को, मैं फिर से बोल रहा हूँ, गुणोत्तर माध्य किसी श्रेणी के सभी पदों के गुणनफल का वह मूल्य होता है जितनी कि उसमें संख्याएं होती है। अब देखिए इंडिविजुअल सीरीज में अपन ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिएगा। ज्योमेट्रिक मीन निकाल रहे हैं अपन इंडिविजुअल सीरीज में, उसके लिए अपने को क्या करना पड़ेगा, जितने भी ऑब्जर्वेशन है उनको मल्टीप्लाई कीजिए। जो आपको इंडिविजुअल सीरीज के जितने भी ऑब्जर्वेशन मिलेंगे उनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, और मल्टीप्लाई करने के बाद उनका आप रूट ले लीजिए, nth रूट, यानी जितने ऑब्जर्वेशन है उतना रूट लेना है आपको। ठीक है ना। जैसे ज्योमेट्रिक मीन, इसका सेकंड फॉर्मूला देख लीजिए, वही है, सेम है, बस इसमें 1/n करना है, x1 मल्टीप्लाई x2 x3 और xn तक जाएगा, और इसका क्या करना है 1/nth रूट। मतलब यहाँ पर क्या लेना है आपको, इसका रूट करना है। अब मैं एक एग्जाम्पल के जरिए बताता हूँ कि कैसे अपन ज्योमेट्रिक मीन निकालते हैं। बस आप बने रहिए, बहुत आसान है ज्योमेट्रिक मीन, बहुत आसान है, और इससे बढ़िया आपको लेक्चर नहीं मिलने वाला। देखिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं, एग्जाम्पल देखिए। यहाँ पे देखा मैंने, सबसे पहले मैंने ले लिए ऑब्जर्वेशन, सीरीज बनाई थी मैंने 3 4 7 6 2, ये ऑब्जर्वेशन है। अब क्या निकालना है अपने को, ज्योमेट्रिक मीन। ज्योमेट्रिक मीन निकालने के लिए मैंने फॉर्मूला लगाया ज्योमेट्रिक मीन का, और सभी ऑब्जर्वेशन को क्या कर लिया मैंने, मल्टीप्लाई कर लिया। 3 × 4 × 7, 7 × 6 × 2, मैंने सबको क्या कर लिया मल्टीप्लाई, और इनका क्या निकाल लिया, और जो आए कितने ऑब्जर्वेशन है 5, तो 1/5। ठीक है, ये आपके क्या बन गई, पावर में बन गई। अब इनको मल्टीप्लाई करने के दौरान क्या आया, 1008। क्या है इनको मल्टीप्लाई करने पर 1008। अब यहाँ से मैं कुछ आपको स्टेप्स बताना जा रहा हूँ, तो उन स्टेप्स को ध्यान में रखिएगा, और कैलकुलेटर पर उन स्टेप्स का कैसे यूज करते हैं वो ध्यान रखिएगा। सबसे पहले 1008 आप कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा। लिख लिया। अब इसका 12 टाइम्स क्या करना है आपको, रूट, यानी रूट के बटन को आपको कितनी बार प्रेस करना है, 12 टाइम्स, यानी 12 बार आपको प्रेस करना है। जब आप 12 बार प्रेस कर लो, ठीक है, 12 बार क्या कर लिया आपने, क्लिक कर लिया रूट के बटन को, फिर उसके बाद आपको -1 करना है। क्या करना है उसके बाद, -1। फर्स्ट स्टेप्स 12 टाइम्स आपने क्या दबाया, रूट का बटन दबाया। उसके बाद आपने क्या किया, -1। -1 करने के बाद आप डिवाइड करोगे पावर से, पावर कितनी है 5। अब 5 से क्या कर दोगे, डिवाइड कर दोगे, फिर उसमें आप क्या करोगे, +1, क्या कर दोगे, +1। अब +1 करने के बाद ध्यान से सुनिएगा, +1 करने के बाद आप क्या दबाओगे, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, कितनी टाइम्स दबाना है इस बटन को, 12 टाइम्स, यानी मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ऐसे करते करते आपको 12 टाइम्स तक ये प्रेस करना है। ठीक है, तो फिर आपको आंसर मिल जाएगा 3.99
ठीक है, कैलकुलेटर पे कैसे यूज करते हैं ये स्टेप्स आप लिख लीजिएगा तो आपको आसानी से पता लग जाएगा। सबसे पहले क्या करना है, रूट को 12 टाइम्स दबाना है, उसके बाद माइनस का 1 करना है उसमें से, फिर डिवाइड करना है आपको पावर से, पावर कितनी है 5 से आपको डिवाइड करना है, 1/5 से डिवाइड मत कर दीजिएगा, 5 से डिवाइड करना है, फिर उसमें +1 कीजिएगा और मल्टीप्लाई इक्वल्स टू को 12 टाइम्स आपको क्या करना है, प्रेस करना है। उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, फाइनल आंसर मिल जाएगा। आ गया समझ में, आपको मिल जाएगा, ऐसे करके देखिएगा आप। तो अगर आप यूजीसी नेट कर रहे हैं तो ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा एग्जाम में, क्योंकि वहाँ पर आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा और ये डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन का आपको क्वेश्चन नहीं देंगे। अगर आप क्या कर रहे हो, सीए फाउंडेशन में हो, तो वहाँ पर कैलकुलेटर का यूज होता है, तो आप आराम से ऐसे स्टेप्स का यूज करके आप कर सकते हो। अब आगे बात करता हूँ सेकेंड सीरीज की बात। इंडिविजुअल सीरीज आपको समझ में आ गई, ये फॉर्मूला नोट कर लीजिएगा आप। अब देखिए मैं इसको प्रूव भी कर रहा हूँ फॉर्मूले को, आप कैलकुलेटर पे प्रूव कर लीजिएगा। 5 का मैंने निकाला और इसका क्या आ गया, ज्योमेट्रिक मीन 5 आ गया। ओके, अब डिस्क्रीट सीरीज में देखिए, डिस्क्रीट सीरीज में क्या अंतर है डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में। देखिएगा डिस्क्रीट सीरीज में क्या आ जाती है, फ्रीक्वेंसी आ जाती है। फ्रीक्वेंसी आने पर क्या फॉर्मूला बन जाएगा आपका, देख लीजिएगा। जो आप जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे उन पर पावर फ्रीक्वेंसी लगाना है जो उनके सामने दी हुई होती है। समझ रहे हो ना, ये ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला क्या हो जाता है, ऑब्जर्वेशन फर्स्ट इसकी पावर क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी फर्स्ट, ऑब्जर्वेशन सेकंड इसकी पावर फ्रीक्वेंसी सेकंड, ऑब्जर्वेशन थर्ड इसकी पावर फ्रीक्वेंसी 3, और ऑब्जर्वेशन ऐसे n तक चले जाते हैं। और यहाँ पर देखिएगा 1/सम ऑफ ऑब्जर्वेशन हो जाता है, यानी सम ऑफ f लिख दिया मैंने, फ्रीक्वेंसी का टोटल कर दिया यहाँ पर। अब ध्यान रखिएगा कैसे निकालते हो ये देखिए, अब इसको समझा रहा हूँ मैं आपको, ध्यान में दीजिएगा। एग्जाम्पल देखिएगा ध्यान से, क्या करना है आपको, ये देखिए, इसमें देखिए आपको दिए हुए हैं ऑब्जर्वेशन 3, 2, 4, 5, 6, ये ऑब्जर्वेशन दिए हुए हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है 1, 2, 3, 1, 4, मैंने फ्रीक्वेंसी का टोटल कर लिया, कितने आ गया, 11 आ गया। अब ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, अब देखिए ऑब्जर्वेशन 3, 2, 4, 5, 6 तक थे, मैंने 3 की पावर क्या कर दिया, फ्रीक्वेंसी 1 से कर दिया, ठीक है। ऐसे ही क्या लिख दिया, ऑब्जर्वेशन सेकंड इसकी पावर 2 कर दी, ऑब्जर्वेशन 4 था इसकी पावर 3 कर दी, ऑब्जर्वेशन 5 इसकी पावर 2, और यहाँ पे 6 था और इसकी पावर क्या आ जाएगी 4, और डिवाइड, और ये इसका एक्सपोनेंट क्या हो जाएगा 1/11, यानी ये सम ऑफ f कितना है 11, 1/11, ये ध्यान में रखिएगा। अब देखो आगे कैसे कैलकुलेशन करोगे, बस 3 का क्या हो गया 3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 का क्यूब 64, 5 का 1, 5 का अगर मल्टीप्लाई 1 बार करो तो 1 ही आएगा, और 6 का पावर 4 है तो इसका आ जाएगा 1296 और 1/11। अब आपको वैसे ही कैलकुलेटर में वैसे ही स्टेप्स फॉलो करने हैं। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद क्या आया 49,76,640 आया, और आप इस जो आपका ये डेटा आया 4976640। अब यहाँ से आपको कैलकुलेटर का यूज़ करना है, वैसे ही स्टेप्स फॉलो करना है जैसे इंडिविजुअल सीरीज में किया था। ये संख्या आप कैलकुलेटर पे लिख लीजिएगा 4976640। अब ये कैलकुलेटर पे लिखने के बाद आप क्या करोगे, 12 टाइम्स रूट का बटन आपको दबाना है, यानी रूट के बटन को कितने बार प्रेस करना है, 12 बार, ठीक है। उसमें से माइनस करना है फिर 1, उसमें से -1 कर दोगे, फिर डिवाइड करोगे आप पावर से। डिवाइड किससे करोगे, पावर से। पावर कितनी है 11, यानी 11 से डिवाइड करना है, 1/11 नहीं, 11 से डिवाइड करने का। फिर उसमें प्लस कीजिएगा 1, क्या कीजिएगा +1, और फिर +1 करने के बाद आपको मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू का बटन कितने टाइम दबाना है, 12 टाइम्स। मल्टीप्लाई इक्वल्स, मल्टीप्लाई इक्वल टू, मल्टीप्लाई इक्वल, ये कितनी बार प्रेस करना है, 12 बार प्रेस करना है, और इसके बाद आपको आंसर मिल जाएगा 4.07। आप ये करके दीजिएगा कैलकुलेटर पे, मैंने आपको ये आसानी से बता दिया है। यह आपकी क्या हो गई, डिस्क्रीट सीरीज आपकी यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, बस ये स्टेप्स फॉलो कीजिए, और आराम से आप क्वेश्चन को कर लीजिए। अब आगे चलते हैं अपन। अब कंटिन्यूअस सीरीज में बस थोड़ा सा डिफरेंट है डिस्क्रीट सीरीज से।
यहाँ पर आपको ऑब्जर्वेशन की वैल्यू मिड वैल्यू निकालनी पड़ेगी। बस x की वैल्यू निकाल लो, बाकी सेम डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही है। यहाँ पे मैंने क्लास ले ली 0 से 10, 10 to 20, 20 से 30 और 30 से 40, यहाँ पे फ्रिक्वेंसी आपको मिलेगी। अब मिड वैल्यू निकाल लीजिए। मिड वैल्यू क्या आ जाती है, 0 + 10 में डिवाइड करोगे 2 का तो 5, 10 + 20 में डिवाइड करोगे 2 का तो 15 आ गया, और 20 + 30 में डिवाइड करोगे 2 का तो ये मिड वैल्यू आ रही है। और ऐसे मिड वैल्यू निकाल लीजिएगा आप। ये ही है आपके क्या ऑब्जर्वेशन, इनको बोलते हैं x, ठीक है। और ये आपका क्या बना हुआ है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 8। कितना आ गया फ्रीक्वेंसी का टोटल, 1। अब आपका जो फॉर्मूला है वो सेम है जो आपका किस में था, वही फॉर्मूला है जो आपका किस में था, डिस्क्रीट सीरीज में। डिस्क्रीट सीरीज का ये फॉर्मूला है वो ही आपका कंटिन्यूस सीरीज में लगेगा, ध्यान रखिएगा सेम है। बस आपको क्या करना है, कैलकुलेट करना है केवल मिड वैल्यू, उसके बाद सब सेम है। मैंने क्या कर लिया, वही मैंने किया क्या, यहाँ पे देखिए आराम से मैंने किया, ये क्या हो गया, एक मिनट देखिए, यहाँ पे है 5, x की वैल्यू कितनी है 5, 5 की पावर फ्रीक्वेंसी को रख दिया 2, फिर आया 15, 15 की पावर क्या है फ्रीक्वेंसी 1, फिर लिखा मैंने 25, 25 की पावर क्या आ जाएगी फ्रीक्वेंसी 3, ठीक है, और 35 है, फिर 35 की पावर क्या आ जाएगी 2, और मैंने इनका क्या निकाल लिया, और ये आ गया 1/8, क्या आ गया 1/8, 1/8 कहाँ से आया, फ्रीक्वेंसी का टोटल है 8 तो 1/8, 1/n होता है ना, 1/f सम ऑफ f, तो वही है ये 1/8, ठीक है। अब क्या करोगे वो देखिए, अब यहाँ पे बड़ा आसान है काम, बस आपको क्या निकालना है, इनको सोल्व करना है। इनको सोल्व किया तो कितना है 25, 15 आया, सोल्व करने पर क्या है 25, 15, फिर क्या आया 15,625, फिर आया 1,225 आ गया, और इनको क्या कर दिया, यही आपका मल्टीप्लाई में आ गया। जब मैंने इन सभी को मल्टीप्लाई किया तो क्या आया मेरे पास 71,773,4,375। अब यहाँ से आपको क्या करना है, ये कैलकुलेटर पे नोट करना है, ये कैलकुलेटर पे क्या करना है, नोट करना है। उसके बाद वही स्टेप्स फॉलो करना है कि आपको 12 बार क्या दबाना है, रूट का बटन दबाना है। उसके बाद उसमें से -1 करना है। -1 होने के बाद आप क्या करोगे, डिवाइड करोगे पावर से, कितनी है पावर 8, यानी 8 से डिवाइड करोगे, 1/8 से नहीं, 8 से, ये बार बार बोल रहा हूँ मैं। फिर उसमें +1 करोगे, क्या करोगे +1, हाँ सर +1 कर देंगे। +1 करने के बाद आप क्या करोगे, इनटू इक्वल्स टू, यानी मल्टीप्लाई और इक्वल्स टू का बटन कितने बार दबाना है आपको, 12 बार दबाना है। तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा 17.77। समझ में आ गया, मेरे हिसाब से आपको बहुत आसानी से समझ में आ गया है। मैंने आपको बता दिया है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, इंडिविजुअल सीरीज में कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्क्रीट में कैसे करते हैं, कंटिन्यूस में कैसे करते हैं। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस का सेम है, केवल मिड वैल्यू का डिफरेंस है जो आप कैलकुलेट कर सकते हो, मिड वैल्यू बहुत आसानी से निकाल सकते हो। इसके बाद आ जाता है आपका, अगर आप क्या करते हो, कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, लॉग लेना होता है। ऐसे आप क्या नहीं कर सकते, सोल्व नहीं कर सकते हैं nth रूट तक का, तो उसके लिए आपको लॉग टेबल मिलती है और उससे लॉग के जरिए आप निकालते हो। तो उस लॉग में क्या फॉर्मूला होता है इंडिविजुअल सीरीज में, वो मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि इंडिविजुअल सीरीज में आप लॉग कैसे करते हो। आप लॉग ले लीजिए दोनों साइड का, ठीक है, फॉर्मूला था वो, उसमें लॉग मैंने दोनों साइड का ले लिया, लॉग आ गया दोनों तरफ का, बोथ साइड का ले लिया। अब 1/n हो जाएगा यहाँ पर, ये nth की जो पावर है ना, जब आप लॉग में होता है ना, लॉग की प्रॉपर्टीज़ पढ़ते हो ना आप मैथमेटिक्स में, तब ऐसा होता है कि ये पावर का क्या आ जाता है, आगे आ जाता है, 1/n हो जाता है लॉग, और ये मल्टीप्लाई हो जाता है, 1/log हो गया, 1/n log x1 log x2 log x3 log xn तक चला जाता है। और इसका शॉर्ट फॉर्म में लिख देते हैं अपन क्या, log का ज्योमेट्रिक मीन क्या हो जाता है, सम ऑफ लॉग्स अपॉन n, सम ऑफ लॉग्स अपॉन n। ये सम ऑफ लॉग्स ये आपको लॉग टेबल से मिलेंगे, इनकी वैल्यूज़ कैसे निकालते हो वो सब कुछ, और ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालोगे, ये एंटी लॉग का फॉर्मूला हो गया। एंटी लॉग में कैसे हो जाता है ज्योमेट्रिक मीन इंडिविजुअल सीरीज में, वो देख लीजिएगा। ये आपको क्या निकलता है, एंटी लॉग सम ऑफ लॉग्स अपॉन n। ये आपको दो फॉर्मूले याद रखने हैं यहाँ पर,
ठीक है, ये आपको ऑप्शन में पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में कि इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मूला है, ये बन सकता है, तो ध्यान में रखिएगा। इसके बाद बात करता हूँ मैं डिस्क्रीट सीरीज की। डिस्क्रीट सीरीज में आप कैसे निकालोगे? डिस्क्रीट सीरीज का फॉर्मूला और कंटिन्यूस सीरीज का फॉर्मूला सेम रहेगा लोग में। ज्योमेट्रिक मीन बराबर क्या हो जाएगा, एंटी लॉग सम ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, ये ना, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी लॉग्स अपॉन एन, यानी ये सिग्मा एफ लॉग्स है, यानी इसका मतलब सम ही तो होता है ना एफ का टोटल करना, ये सम ऑफ एफ लॉग्स अपॉन एन, ये आपको सब किससे मिलता है, टेबल से निकालना पड़ता है। तो यहाँ पर अपने को ये चीज़ें समझाना इतना ज़रूरी नहीं था, ये इतना एग्जाम में आता नहीं है, तो मैंने जो ज़रूरत वाली चीज़ें थी वो मैंने आपको समझाई। ये हो गए कंटिन्यूस और डिस्क्रीट सीरीज में। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन कैसे है, ज्योमेट्रिक मीन में क्या क्या चीज़ें और है वो भी बता देता हूँ। अब ज्योमेट्रिक मीन की, अब देखिए एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनको ध्यान से देखिएगा, हर एग्जाम में ये पूछी जा सकती है, चाहे आप स्टेट से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है इनमें ज्योमेट्रिक मीन में। देखिए ज्योमेट्रिक मीन में क्या होता है वो देखिए, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन, प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इक्वल नंबर। यहाँ पर इसको समझना थोड़ा सा अटपटा लग रहा है, लेकिन मैं जैसे एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा तो सब समझ में आ जाएगा। यानी अवकलनों का गुणा गुणोत्तर माध्य के अवकलनों की संख्या के बराबर गुणा के बराबर होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। क्या होता है, यानी आपको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, ठीक है, जैसे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन मिले 2, 4, 8, ठीक है, इनका आपने ज्योमेट्रिक मीन निकाल लिया कितना, 4, ज्योमेट्रिक मीन कितना निकला 4, इनका जब आपने मल्टीप्लाई किया तो 64 आया और इनका ज्योमेट्रिक मीन कितना आया, 4 आ गया। ज्योमेट्रिक मीन मैंने पहले निकालना बता दिया है, वैसे ज्योमेट्रिक मीन निकल गया 4। अब मेरे को बताओ ये नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितने हैं, 3 है। अब यानी ये 4 है ना, इसको 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो वही 64 आएगा जो ने ऑब्जर्वेशन को मल्टीप्लाई किया था, 64 आया था। यानी ये दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। समझ गए मेरी बात? यानी इनका प्रोडक्ट कितना आया, 64। फिर आपका ज्योमेट्रिक वो मीन कितना आया था, 4। इनको अब ऑब्जर्वेशन 3 है तो 3 बार आपको 4 को मल्टीप्लाई करते हो तो कितना आ जाता है, 64। तो यही बात कर रहा है कि ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन और प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इक्वल नंबर कर दीजिए, तो आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में रखना है, ठीक है। अब आगे देखिए सेकंड प्रॉपर्टी दीजिए। सेकंड प्रॉपर्टीज क्या है, इसमें बोल रहा है इफ जेड इक्वल्स टू एक्स इंटू वाई देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स और उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई से। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई से। अगर जेड बराबर क्या है, एक्स इंटू वाई, तो ज्योमेट्रिक मीन ऑफ जेड क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ एक्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई से, वही जेड का मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पर मैंने ये एक्स की वैल्यूज़ है, ये वाई का है और ये जेड का कैसे बन रहा है। देखिए मैंने निकाला ये इस सीरीज का जो ज्योमेट्रिक मीन आया एक्स सीरीज का वो आया 4, ठीक है, और जो वाई सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन आया वो आया 9, ठीक है। और मैंने यही बता रहा हूँ कि अब जेड की वैल्यू क्या हो रही है, अगर मैं इनका क्या करता हूँ मल्टीप्लाई तो 6 आ जाता है, 4 इंटू 9 36 आ जाता है और 8 इंटू 27 करते हो तो 216 आ जाता है। तो इसका अगर आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो वो 36 आता है, क्या आता है 36। और ये बताना क्या चाह रहा है, z इक्वल्स टू एक्स वाई है, यानी इनका ज्योमेट्रिक मीन भी क्या आ रहा है, अगर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो 36 ही आ रहा है। यही बात ये बताना चाह रहा है। आप समझ गए होंगे इस चीज़ को जो मैं समझाना चाह रहा हूँ। यानी ज्योमेट्रिक मीन अगर आप z का निकाल रहे हो तो x और y का जो ज्योमेट्रिक मीन आ रहा है उनको मल्टीप्लाई कर दीजिए अगर z की वैल्यू x इंटू वाई वाली है तो, ठीक है। आ गया समझ में आपको। और यही सेम डिवाइड में चलता है ऐसे, अगर z इक्वल्स टू एक्स अपॉन वाई है देन ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z क्या हो जाएगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x को डिवाइड कर दीजिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ वाई से। बस सेम है जब, बट जहाँ पर डिवाइड था वहाँ पर क्या हो जाएगा, जहाँ पर मल्टीप्लाई था वहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइड का साइन आ जाएगा। बस इतना सा है। ये आपका ज्योमेट्रिक मीन की सेकंड प्रॉपर्टी भी आपकी कंप्लीट हो गई। अब देखिए कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी अपन निकालते हैं। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालते हैं वो भी देख लीजिए। अगर आपको ज्योमेट्रिक मीन दो सीरीज का ज्योमेट्रिक मीन दिया हुआ है और उनके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पता है तो आप कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी निकाल सकते हो, 2 हो 3 हो सबके निकाल सकते हो, जितनी सीरीज हो उनके ज्योमेट्रिक मीन। कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन कैसे निकालोगे, ज्योमेट्रिक मीन एक मिनट, ज्योमेट्रिक मीन कंबाइंड के लिए आपको क्या निकालना पड़ेगा, जैसे दो की बात करता हूँ तो आप क्या निकालोगे, एंटी लॉग ले लोगे और
n1 और log ज्योमेट्रिक मीन 1 का, n2 log ज्योमेट्रिक मीन 2 का, और n प्लस वन n1 प्लस n2, ये आपका टोटल हो जाएगा ऑब्जर्वेशन का। तो ये फॉर्मूला है कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन निकालने का log से, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद आता है वेटेड यानी भारित गुणोत्तर माध्य भी आप कैसे निकालते हो वो भी देख लीजिएगा। यानी वेटेड ज्योमेट्रिक मीन, वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का जो फॉर्मूला आता है वह एंटी लॉग सम ऑफ एक्स डब्ल्यू, यानी वेट आ जाता है, यहाँ पर वेट भी क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, और सम ऑफ वेट से आप क्या कर देते हो, डिवाइड दे देते हो, यानी सिग्मा डब्ल्यू, सम ऑफ वेट बोलते हैं उसको। ये आपके वेटेड ज्योमेट्रिक मीन हो गया, ये कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला हो गया। इनको आपको ध्यान में रखना है, ऐसे भी होता है। अब ज्योमेट्रिक मीन में क्या और बातें हैं वो भी देख लेते हैं अपन। ज्योमेट्रिक मीन की कुछ मेरिट्स है वो देख लेते हैं। ज्योमेट्रिक मीन के मेरिट्स देखिए, एवरेज ऑफ रेशियोज, पहला मेरिट्स अनुपातों का माध्य। ये अनुपातों का माध्य अपन ने बात की कि अपन इसमें परसेंटेज के रूप में भी ले सकते हैं, कोई औसत निकालना हो तो ये क्या है, अनुपातों का माध्य। ध्यान रखिएगा कि क्या है, अनुपातों का माध्य। दूसरा बेस्ड ऑन ऑल वैल्यूज, यानी ये सभी ऑब्जर्वेशन को लेता है। दूसरा इसका मेरिट क्या है, सभी ऑब्जर्वेशन को लेता है, कोई भी ऑब्जर्वेशन ये छोड़ता नहीं है। 2, 3, 4 यानी सबको मल्टीप्लाई करके उनका nth रूट करना पड़ता है, फिर क्या निकलता है, आपका ज्योमेट्रिक मीन निकलता है। इसके बाद देखिए हाई लेवल मैथमेटिकल इंटरप्रिटेशन होता है, उच्च स्तरीय गणितीय विवेचन, यानी इसमें मैथमेटिक कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा होती है ना, यानी हाई लेवल पे होती है। तो ये क्या होता है, प्योरिटी दिखाता है, अपनी शुद्धता दिखाता है, ठीक है। इसके रिजल्ट क्या आते हैं, बिल्कुल सही आते हैं इस तरह से। मोर इंपॉर्टेंस टू स्मॉल वैल्यूज, स्मॉल वैल्यूज को ये क्या देता है, ज़्यादा महत्व देता है। यानी कई माध्य क्या होते हैं जो छोटी वैल्यूज को क्या नहीं देते हैं, छोड़ देते हैं। जैसे मीन में क्या हुआ करता था, एक्सट्रीम वैल्यूज को छोड़ दिया करते थे अपन। मीन में क्या, मीडियन में अपन क्या करते थे, एक्सट्रीम वैल्यूज को छोड़ देते थे। ऐसे ही मोड में भी अपन छोड़ दिया करते थे, F1, F2, F3, F0, F1, F2 ही लिया करते थे उसमें भी। तो यहाँ पर क्या होता था, मोर इम्पोर्टेंस टू स्मॉल वैल्यूज, ये मोर इम्पोर्टेंस देता है, स्मॉल वैल्यूज को ज़्यादा महत्व देता है। और इससे अपन क्या निकाल सकते हैं, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी निकाला कर सकते हैं। यानी इसके मेरिट्स क्या हो गए, ये क्या है, अनुपातों का माध्य सभी मूल्यों पर आधारित है, और इस तरह गणितीय विवेचन संभव है, छोटे मूल्यों को ये अधिक महत्व देता है, और सामूहिक गुणोत्तर माध्य भी इससे निकल जाता है। अब इसके कुछ मेरिट्स है तो क्या होंगे, डिसमेरिट्स भी ऑब्वियस सी बात है होंगे। क्या है इसके डिसमेरिट्स वो भी देख लीजिएगा। सबसे पहला जो डिमेरिट आ रहा है, डिसमेरिट बोल दिया, डिमेरिट्स देखिए। डिमेरिट्स पहला आ रहा है जो वो आ रहा है डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन। ये बात तो मैंने बताई दी आपको, कैलकुलेटर पे भी कितना डिफ़िकल्ट हो गया ये, लॉग में भी, तो फिर लॉग में तो कितना डिफ़िकल्ट होगा ये। तो यहाँ पर क्या है, ये डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन है इसमें। पहला इसका डिमेरिट हो गया। नो सुटेबल इन जीरो वैल्यूज, अगर कोई भी ऑब्जर्वेशन जीरो रहता है, मान लीजिए 0, 2, 5, 6, तो यहाँ पर क्या हो जाता है, जीरो आने पर कोई ऑब्जर्वेशन तो ये रिजल्ट ही नहीं देगा, यानी वो सबको जीरो कर देगा, यानी शून्य मूल्य में ये क्या हो जाएगा, अनुपयोगी हो जाएगा। समझ रहे हो ना, कोई ऑब्जर्वेशन जीरो है तो क्या हो जाएगा, पूरा सब कुछ जीरो हो जाएगा, तो यानी ये क्या नहीं है, वहाँ पर सुटेबल नहीं है। ओके, सेकंड हो गया डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन इन केस ऑफ नेगेटिव वैल्यू, अगर आपको क्या मिलेगी, माइनस में वैल्यूज़ मिलती है तो वहाँ पर इसकी डिफ़िकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है, ये भी ध्यान रखिएगा। ऑल वैल्यूज नेसेसरी, ये क्या करता है, सभी वैल्यू को लेना पड़ेगा, अगर कोई भी वैल्यू छूटती है तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, बेकार हो जाएगा, यानी आपको क्या लेना पड़ेगा, सभी ऑब्जर्वेशन को लेना पड़ेगा। लैक ऑफ इंस्पेक्शन, आप क्या करते थे, जब अपन मोड पढ़ रहे थे तो आप इंस्पेक्शन यानी देखते ही पता लगा सकते थे कि मोड ये है। आप इससे पहले वाला लेक्चर देखिएगा, उसमें इंस्पेक्शन मेथड में मैंने बताया था कि क्या होता है ये, यानी इंस्पेक्शन यानी आप देखते ही ज्योमेट्रिक मीन का पता नहीं कर सकते, यानी आपको क्या है, लैक ऑफ यहाँ पर इंस्पेक्शन है। और अवास्तविक परिणाम, अनरिप्रेजेंटेटिव रिजल्ट मिलता है आपको, क्या कैसे मिलेगा सर ये, यानी आप ज्योमेट्रिक मीन निकालते हो तो वो सीरीज में आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत या तो बहुत कम मिलेगा या ज़्यादा आ जाएगा, तो वो क्या हो जाएगा, अवास्तविक परिणाम हो जाएगा। यहाँ पर आपकी ज्योमेट्रिक मीन की पूरी क्लास मैंने ले ली है, आपको मैं उम्मीद करता हूँ कि सब कुछ समझ में आया होगा। मैं एक बार फिर से रिवीजन करवा देता हूँ अपन ने जो पढ़ा है उसका, फटाफट देखिए।
अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो पहले कीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे वाले जो इतने भी स्टैटिस्टिक्स के वीडियो में डालने वाला हूँ वो सब कुछ आएंगे। यहाँ पर इकोनॉमिक्स की क्लास भी मिलेगी आपको, जितने भी नेट से रिलेटेड कोर्स है, आपका आरपीएससी का जो एग्ज़ाम आ रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर का, वो भी सब कुछ एबीएसटी वाले को मैं डालता रहूँगा। अब देखिए ज्योमेट्रिक मीन में मैंने बताया कि ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, nth रूट होता है प्रोडक्ट करने पर ऑब्जर्वेशन का, तो वो ज्योमेट्रिक मीन है। इंडिविजुअल सीरीज में मैंने निकालना बता दिया आपको, ये इंडिविजुअल सीरीज का ये फॉर्मूला है, वो आपको वैसे करना पड़ेगा, बस आपको कैलकुलेटर के स्टेप्स को ध्यान में रखना है। ऐसे ही आपको डिस्क्रीट में बताया मैंने, डिस्क्रीट में क्या करना पड़ता है, आपको केवल फ्रीक्वेंसी मिल जाती है, उस फ्रीक्वेंसी को क्या लेना पड़ता है, पावर में लेना पड़ता है, और पावर में लेने के बाद वही कैलकुलेटर से आपको स्टेप्स रखनी है। और स्टेप्स कहाँ से रखनी है, जब आपका मल्टीप्लाई हो जाए सब कुछ और पावर में रहे, उसके बाद आपको स्टेप्स लगानी है ये वाली, ठीक है। और कंटिन्यूस सीरीज में भी वैसे ही है, सेम एज डिस्क्रीट सीरीज की तरह ही है, केवल यहाँ पर मिड वैल्यू का डिफरेंस होता है, और मिड वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि कैसे निकाला करते हैं, और बाकी सेम एज डिस्क्रीट सीरीज है ये भी। और लॉग कैलकुलेशन में आपको फॉर्मूलों को ध्यान में रखना है, इंडिविजुअल सीरीज का क्या फॉर्मूला है और डिस्क्रीट सीरीज का क्या फॉर्मूला है। मैंने एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज बता दिया था कि प्रोडक्ट ऑफ ऑब्जर्वेशन इक्वल्स टू क्या हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ ज्योमेट्रिक मीन ऑफ इक्वल नंबर, ये आपको मैंने बता दिया। इसके बाद मैंने सेकंड प्रॉपर्टी बताया था, अगर z बराबर एक्स वाई है तो उनका कैसे निकालोगे ज्योमेट्रिक मीन ऑफ z कैसे निकालेगा, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ x और ज्योमेट्रिक मीन ऑफ y का क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। ऐसे डिवाइड में है ये कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन का मैंने बता दिया आपको, कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन आप कैसे निकालते हो, आपको इस फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। और ज्योमेट्रिक गुणोत्तर माध्य यानी भारित गुणोत्तर माध्य वेटेड ज्योमेट्रिक मीन को भी आपको ध्यान में रखना है। और मैंने इसके मेरिट्स बताए हैं आपको कि अनुपातों का माध्य सभी मूल्यों पर आधारित होता है, उच्च स्तरीय गणितीय विवेचन हाई लेवल मैथमेटिकल क्या होती है इसमें इंटरप्रिटेशन होता है। इसके बाद मोर इंपॉर्टेंस स्मॉल वैल्यूज और कैलकुलेट कंबाइंड ज्योमेट्रिक मीन भी हो जाता है। डीमेरिट्स में देखिए आपको डिफिकल्ट कैलकुलेशन हो जाती है, गणना कठिन हो जाती है इसकी, सुनने पे क्या हो जाता है, जब जीरो वैल्यू होता है कोई ऑब्जर्वेशन वहाँ पर ये अप्रभावित होता है, अनुपयोगी हो जाता है। डिफिकल्ट होती है कैलकुलेशन जब आपको नेगेटिव वैल्यू मिलती है, क्योंकि वहाँ पर आपको रूट में कोई भी आप nth रूट निकाल रहे हो किसी आइटम का और वो माइनस में वैल्यू आती है, तो वहाँ पर एक आइटा लगता है, वो मैथ्स में होता है, मैं आपको बाद में बताऊंगा ये चीज़ें, वो मैथ्स की बात करती मैंने। ऑल वैल्यूज इज नेसेसरी, यहाँ पे सभी ऑब्जर्वेशन होना जरूरी है, तभी आप ज्योमेट्रिक मीन निकाल सकते हो। और लैक ऑफ इंस्पेक्शन यानी निरीक्षण करके आप ज्योमेट्रिक मीन आप नहीं निकाल सकते, यानी देखते आप ज्योमेट्रिक मीन का पता नहीं कर सकते सीरीज में, और अवास्तविक ये परिणाम देता है, कभी कभी ये सीरीज में मिलता नहीं है। तो आपका ये ज्योमेट्रिक मीन आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ आज ये क्लास आपकी ख़त्म होती है, और ऐसे ही बने रहिए और अपना प्यार देते रहिए विकास शर्मा क्लासेस को। और अभी तक आप मैं देख रहा हूँ कि देख तो ज़्यादा रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप चैनल को, तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।